राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज जिस टॉपिक पर हम आपके साथ बात करने वाले हैं वो है रोग निदान पेपर सेकंड का टॉपिक। आपकी वाद व्याधि पूरी हो चुकी है, उसमें कुछ नहीं बचा है, ठीक है। उसमें के वाद व्याधियाँ पूरी हो चुकी है, उसमें कुछ नहीं बचा है, ठीक है। अब जो मैं आपके साथ आज बात करने वाली हूँ वो है आपका आज मैं आपके साथ बात करूंगी अग्निमांद की, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी ये अजीर्ण की, फिर अना की। ये इसी में हम दो व्याधि की बात कर लेंगे, अग्निमांद और अजीर्ण की। जैसा होगा कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर टाइम होगा तो करा दूंगी, नहीं होगा तो नहीं कराऊंगी, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या बात कर रहे हैं। अग्निमांद। अग्निमांद क्या होता है? अग्निमांद का मतलब होता है अग्नि का मंद होना, ठीक है। अग्निमांद होती कैसे है? अच्छा, ये कौन से स्रोतस की व्याधि है अग्निमांद? अन्नवय स्रोतस की व्याधि है, ठीक है। अच्छा, अग्निमांद होता क्या है? डाइजेस्टिव इनसफिशिएंसी इसका हिंदी नाम हो गया। व्याधि परिचय देखो क्या होता है। आचार्य चरक ने शरीर के पोषण के प्रधान कारण अग्नि तथा सहायक कारण आहार को माना है। अपक्व आहार से रस धातु आदि धातुओं को उचित रूप से उचित के उत्पत्ति के लिए अग्नि की साम्यता आवश्यक है, ठीक है। यदि जठराग्नि शांत हो जाए तो क्या होगा? मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। यदि जठराग्नि विकृत हो जाए तो क्या होगा? मनुष्य में विभिन्न रोगों की उत्पत्ति होगी। इसलिए अग्नि को आयु, वर्ण, बल आदि का मूल माना गया है। अग्निमांद कई व्याधियों का लक्षण तथा हेतु तथा स्वयं भी एक व्याधि है। अग्निमांद कारण खाए हुए लघु भोजन का भी उचित परिपाक नहीं हो पाता। माधव निदान में के अग्निमांद का स्वतंत्र व्याधि के रूप में वर्णन किया है। जठराग्नि के 4 वर्णन किए गए हैं: समाग्नि, मंदाग्नि, तीक्ष्णाग्नि और विषमाग्नि, ठीक है। व्युत्पत्ति क्या है या निरुक्ति? अग्निमांद 2 शब्द से मिलकर बना है। अग्नि प्लस मांद यानी कि अग्नि का मंद होना, अग्नि का की मंदता, ठीक है। उसके बाद देखो निदान क्या क्या होगा? भोजन ना करना, अजीर्ण होने पर अधिक मात्रा में भोजन करना, विषमाशम साथ में भोजन ग्रहण करना, गुरु शीत अतिरूक्ष तथा दूषित अन्न को ग्रहण करना, देश काल तथा ऋतु का विषम होना, वेग अवरोध, रोगजन कृष्णता। संप्राप्ति क्या है? हमने निदान सेवन किया, कफ प्रकोपित हुआ, जठराग्नि की दुर्बलता हुई, आहार का उचित तरह से परिपाक नहीं हुआ, आम विष की उत्पत्ति हुई और अग्नि मंद हो गई। क्या क्या है? निदान का सेवन किया, निदान के सेवन से कफ प्रकोपित हुआ, उससे जठराग्नि की दुर्बलता हुई, जठराग्नि की दुर्बलता के साथ क्या हुआ? आहार का सही तरीके से पाक नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ? आपके जो आम विष की उत्पत्ति हो गई और आम विष की उत्पत्ति के बाद क्या हो गया? अग्निमांद हो गई। तो क्या है? निदान सेवन, कफ दोष का प्रकोप हुआ, जठराग्नि की दुर्बलता हुई, आहार का उचित तरीके से परिपाक नहीं हुआ और आम विष की उत्पत्ति हुआ, फिर क्या हो गया? अग्निमांद हो गई। दोष देखो त्रिदोषज है पर मुख्य कौन सा है? कफ प्रधान है, ठीक है। दूष क्या हुई? अग्नि, और दूसरा क्या है? रस धातु, और स्रोतस क्या हुआ? अन्वय स्रोतस, ठीक है। और रस वह स्रोतस भी होगा। अग्नि अधिष्ठान क्या है? अमाशय और ग्रहणीय। स्रोतो संग कैसा है? संदेह। अग्नि क्या है? मंदता है। स्वभाव क्या है? चिरकाली है। और साध्यता में साध्य व्याधि है। भेद क्या है? 3 प्रकार की होती है, वातज, पित्तज, कफज। तो वातज अग्निमांद के लक्षण देखो: उदरशूल, तोद, दौर्बल्य, विबंध तथा आधमान, अंगमर्द, मुख शोष, ठीक है। ये किसके लक्षण है? आपके वात व्याधि के, ठीक है। पित्त व्याधि के लक्षण क्या हो गए? अरुचि, तृष्णा, दाहा, अत्यधिक स्वेद, आम्लोदकर। कफज व्याधि अग्निमांद के क्या लक्षण होंगे? कि उत्क्लेद होगा, छद्री होगा, कपोल तथा नेत्रकूट में शोथ होगा, मुख माधुर्य होगा, क्लम होगा, आलस्य होगा, स्तब्धता होगी, शरीर में भारीपन होगा। साध्यता असाध्यता में ये व्याधि साध्य है, ठीक है। अगर हम इसके लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें तो क्या है इसका लेटेस्ट डेवलपमेंट? डाइजेस्टिव इनसफिशिएंसी, यानी कि इनएडिक्वेट डाइजेशन ऑफ फूड इज नोन एज द डाइजेस्टिव इनसफिशिएंसी। होता क्योंकि है? क्योंकि इसमें मेलाइज हो जाता है, जैसे अल्टर्ड बॉवल हैबिट्स होती है, एनोरेक्सिया हो जाता है, हैवीनेस होती है, पेन होता है, एब्डोमेन में वीकनेस आती है, टेम्पाइटिस, बर्निंग सेंसेशन होती है चेस्ट में, और क्या होता है? एसिड इरिटेशन भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट व्याधि कौन सी? आपकी अजीर्ण व्याधि है। अजीर्ण व्याधि, अजीर्ण का मतलब क्या होता है? खाने का सही तरीके से पाक ना होना, ठीक है, यही है अजीर्ण, ठीक है। तो अजीर्ण, इसको लेटेस्ट डेवलपमेंट में क्या कहेंगे? इनडाइजेशन, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है? लूज मोशंस वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, या फिर हमें खट्टी डकारें वगैरह आ जाती हैं। तो अजीर्ण पाचन संस्थान की प्रमुख व्याधि है। जो व्यक्ति असमयी होता है तथा पशुवत होकर अधिक आहार भोजन करता है, अब अजीर्ण होता क्या है? मतलब हमने खूब सारा खा लिया
कुछ भी खा लिया, अभी हमने दही खाया, देखो हम कहीं शादी में जाते हैं, शादी में जाने के बाद क्या करते हैं, कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं करते, हम सिर्फ खाते रहते हैं, ठीक है। पहले हमने भाई स्टार्टर से शुरू करते हैं, स्टार्टर्स हमें बड़े अच्छे लगते हैं, उसके बाद हम खाने पे टूट पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद आइसक्रीम खा लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर मिठाई भी खा लेते हैं। इतना खाने के बाद भी हम देखते हैं कि अभी हमारा पान रह गया, या फिर हम देखते हैं अरे अभी कोल्ड ड्रिंक भी थी, कोल्ड ड्रिंक पी ली, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉफ़ी भी थी, हमने कॉफ़ी भी पी ली। अब इतना सारा खाओगे तो बचेगा कहाँ, पेट तो एक ही है ना। तो वही है कि अजीर्ण हो जाता है, तो क्या हो जाता है, सही तरीके से भोजन का पाचन नहीं हो पाता, तो भोजन का उचित परिपाक ना होना अजीर्ण कहलाता है। सम्यक रूप से आहार जीर्ण होने पर उद्गार शुद्ध होता है, ठीक है। शुद्ध मतलब शुद्ध नहीं आता, और उत्साह, ये त्वेषा, मलमूत्र की प्रवृत्ति, शरीर में लघुता, क्षमा और यथावत वेग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। खट्टी डकारें आ जाती हैं आप लोगों को, फिर क्या होता है, बहुत थकावट हो रही है, सोते रहते हैं भाई, और क्या होता है, शुद्धा, बहुत सारी प्यास लगती है, तृष्णा, और ये लगता है, ठीक है, तृष्णा लगती है। तो निरुक्ति व्युत्पत्ति देखो कि आचार्य चक्रपाणी के अनुसार आहार के पित्तादि से दूषित होने पर अजीर्ण की उत्पत्ति होती है। कविराज गणनाथ सेन के अनुसार अन्न का सुख से पाचन न होने पर अनेक व्याधि उत्पन्न होती है, जिन्हें अजीर्ण कहते हैं, तथा अजीर्ण कई व्याधियों का मूल है। प्रमुख संदर्भ क्या है, चरक संहिता विमान स्थान अध्याय 2 में इसका वर्णन किया है, और चिकित्सा स्थान अध्याय 15वें में इसका वर्णन किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निदान क्या है, आहार निदान, अत्यधिक जल का पान करना, विषमासन, अत्यधिक भोजन का सेवन करना, गुरु शीत विदाही अन्न का सेवन करना। विहारज निदान क्या है, वेगावरोध, स्वप्न विपर्य, ठीक है। उसके बाद वमन, विरेचन, स्नेह का विभ्रम, मिथ्या योग, रोगजन, कृष्णता, देश काल तथा ऋतु, वैषम्य, चिंता, शोक, भय, भ्रम, दुख, ईर्षा, अन्न, द्वेष, दीनता की उत्पत्ति। अब हम इसकी संप्राप्ति देखते हैं। संप्राप्ति क्या, हमने निदान का सेवन किया, निदान के सेवन के बाद क्या हुआ, कफ प्रधान है लेकिन त्रिदोषस विकृत हो गए, ठीक है। काय अग्नि दुष्टि हो गई, काय अग्नि मतलब सारी अग्नि दुष्टि हो गई। फिर क्या हुआ, अन्न का पाक पूरी तरीके से नहीं हुआ और अजीर्ण रोग हो गया। दोष कौन सा है, त्रिदोषज है, पर कफ प्रधान दोष है। दोष क्या है, रस धातु, काय अग्नि, ठीक है। स्रोतस क्या है आपका, अन्न वह स्रोतस, अधिष्ठान अमाशय और पक्वाशय, स्रोत दुष्टि, संग, स्वभाव दारुण, साध्यता असाध्यता में कृश साध्य, अग्नि साध्य, सॉरी अग्नि कैसी, अग्नि मांद हो जाती है, ठीक है। भेद क्या है, आम आजीर्ण, विदगद आजीर्ण, विष्टभ आजीर्ण और रसछेद आजीर्ण। किसने बताए, सुश्रुत ने बताए। कौन कौन से चार बताए, आम आजीर्ण, विदगद आजीर्ण, विष्टभ आजीर्ण और रसशेष आजीर्ण, ठीक है। आचार्य माधव कर ने अजीर्ण के निम्न 6 भेद वर्णित किए, आम आजीर्ण, विदगद आजीर्ण, विष्टभ आजीर्ण, रसशेष आजीर्ण, और है 2 उन्होंने और बताए, दिन पाकी आजीर्ण और प्राकृत आजीर्ण, ठीक है। पूर्व रूप क्या है इसके, कि हमें उल्टियाँ होंगी तो छद्री होगा, अविपाक यानी कि इंडाइजेशन होगा, अरुचि होगी, भोजन में अन्न की इच्छा नहीं होगी, ठीक है। एनोरेक्सिया होगा, अरुचि, ठीक है। उसके बाद लक्षण क्या क्या, विष्टब्धता होगी, अंगसाद होगी, शिरशूल होगा, ठीक है। और क्या होगा, भ्रम होगा, पृष्ठ और कटी में स्तब्धता होगी, जिह्वा एवं अंग मर्द होगा, तृष्णा तथा ज्वर होगा, बार बार मल की प्रवृत्ति होगी, अरुचि होगी, अविपाक होगा, ठीक है। विशिष्ट लक्षण, अब जो उनके भेद है उनके लक्षणों क्या क्या है देखो। पहला है आपका आम आजीर्ण। आम आजीर्ण में क्या होगा, नेत्र तथा कपोल शोथ यानी कि आइज और फेस सूज जाएगा, ठीक है। उसके बाद सद्योभुक्त आहार के सामगंध रस युक्त उद्गार, मतलब हमें खट्टी डकारें वगैरह आएंगी। प्रसेक यानी कि सलाइवेशन, लार निकलेगी। उत्क्लेश यानी कि नौजिया हो जाएगा, अंगों में भारीपन, हैवीनेस इन द बॉडी, ठीक है। उसके बाद विदगद आजीर्ण में क्या होगा, हमें भ्रम होगा, मूर्छा होगी यानी कि वर्टिगो और फेंटिंग होगा। तृष्णा मतलब बहुत प्यास लगेगी, दाह जलन होगा, ठीक है। सधूम अम्ल उद्गार मतलब एसिडिक इरप्शन, एसिडिक डकार आएगी, ठीक है। हृदय प्रदेश में दाह होगा, स्वेदाधिक्य होगा यानी कि एक्सेसिव स्वेटिंग होगी हमारे शरीर से। विस्तर अजीर्ण का क्या होगा, अच्छा आम आजीर्ण कैसे होता है, आम की वजह से होते हैं। कफ आदोषक आदि, कफ दोष आधिक्य से उत्पन्न होता है, इसीलिए इसके निम्न प्रकार हैं, ठीक है, बता दिए हमने। विदगद आजीर्ण कैसे होता है, पित्त प्रकोप से होता है, ठीक है। विष्कर्ष आजीर्ण कैसे होता है, वायु की अधिकता से होता है। तो शूल, इसके लक्षण क्या है कि शूल होगा, विबंध होगा, और क्या होगा, अधमान, अंगमर्द, मूर्छा, मल और अधोवायु की अप्रवृत्ति। रस शेष आजीर्ण कैसे होगा, जो हमारे आहार द्रव्यों में अधिकांश भाग का जो पाचन नहीं हो
पाचन हो जाने पर भी कुछ अंश जो अपचित रह जाएगा उसे हम रसशेष अजीर्ण कहेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें होगा क्या कि हमें शुद्ध उद्गार की प्रवृत्ति होगी, इसमें हम उद्गार नॉर्मल आएगा। ठीक है, भोजन ग्रहण करने की इच्छा नहीं होगी, हृदय प्रदेश में भारीपन लगेगा, प्रसेक और अनुद्वेष होगा। ठीक है, अब बारी आती है दिनपाक अजीर्ण की। तो दिनपाक स्वस्थ मनुष्य में भोजन का परिकाल कितने होते हैं? 24 से 26 घंटे होता है। यदि अति मात्रा युक्त भोजन, विषमासन आदि कारणों से भोजन का परिपाक उचित समय पर नहीं हो पाता तो अवस्था को दिनपाकी अजीर्ण कहते हैं। अधिक समय में पाचन के बाद भी आद्यमान आदि उपद्रव नहीं होते। प्राकृत अजीर्ण क्या है? यह विकृत स्थिति नहीं है, अतः इसे प्राकृत अजीर्ण कहते हैं। भोजन करने के पश्चात परिपाक की निश्चित अवधि के पूर्ण अन्न परिपक्व ही रहता है। इसी अपक्व आहार की ही अवस्था अजीर्ण कहलाती है। यह अवस्था स्वस्थ व्यक्ति में पाई जाती है। इसे भोजन उपरांत वाम पार्श्व के शयन करना इत्यादि आचारों का पालन करना चाहिए। अन्न आविश अजीर्ण, आचार्य चरक ने इसका उल्लेख किया है। अन्न का उचित परिपाक न होने के कारण आम विष की उत्पत्ति वात पित्त कफ आदि से संश्लिष्ट होकर विविध व्याधियों को उत्पन्न करता है। साध्यता असाध्यता में ये जो है वो कृच्छ साध्य व्याधि और कभी कभी असाध्य भी हो जाती है। अजीर्ण व्याधि की चिकित्सा अगर हम प्रारंभिक अवस्था में कर लेते तो वो कैसी है? सुख साध्य है। ठीक है, और अजीर्ण के उपद्रव उत्पन्न होने पर चिकित्सा करते तो कृच्छ साध्य हो जाती है, और यदि उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं तो व्याधि असाध्य हो जाती है। ठीक है, उपद्रव क्या है इसके? सामान्य उपद्रव जो है वो मूर्छा, प्रलाप, वमन, प्रसेक, शैथिल्य, ब्रह्म मृत्यु तक हो जाती है। विशिष्ट उपद्रव देखो, वात संसर्जन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कराता है। ठीक है, अगर हम पित्त की बात करें तो दहा, तृष्णा, मुक्की व्याधि, अम्ल पित्त और वही पित्तजन व्याधियाँ। और अगर हम कफ की बात करें तो क्या होता है? यक्ष्मा, पीनस, प्रमेह और कफज व्याधियाँ। मूत्र संकृष्ट अन्न विष तथा पुरुष संश्लिष्ट अन्न विष। इसमें क्या होता है? हमारा कुक्षी के विकार उत्पन्न करेगा। ठीक है, धातु संश्लिष्ट अन्वित क्या करेगा? धातुगत विकारों की उत्पत्ति करेगा। चिरकालिका उपद्रव क्या है? आम विष से अल्सर तथा अल्सर से विसूचिका की उत्पत्ति हो जाती है। आम रस के आमवत की उत्पत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इंडाइजेशन क्या होता है? आधुनिक मत के अनुसार इसे इंडाइजेशन कहता है। तो क्या होता है? इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ फूड ड्यू टू द लैक और डाइसोल्यूशन ऑफ द गैस्ट्रिक एंजाइम्स इज नोन एज इंडाइजेशन। पेप्टिक कॉजेज क्या है? पेप्टिक अल्सर डिजीजेज हो सकता है, पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर्स हो सकता है। ठीक है, हेपेटिक डिजीज हो सकता है, कॉलोनिक कैर्सिनोमा हो सकता है, लीनल फेलियर हो सकता है, हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, एक्यूट गैस्ट्रेटाइटिस हो सकता है, गॉल स्टोन हो सकता है, मोटिलिटी डिसऑर्डर्स हो सकता है, ड्रग्स की वजह से भी हो जाता है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर क्या है? अनीमिया, वेट लॉस होता है, वॉमिटिंग होता है, हेमेटाइसिस होता है, मेलेनिया होता है, डिस्फेक्ट्री होता है, पाल्मेबल एब्डोमिनल मास होता है। तो आज हमने दो व्याधि करी, एक थी अग्निमांद और दूसरी थी अजीर्ण। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट व्याधियों को लेकर। ठीक है, तो आगे होगी अनाह, अदमान और आटोफ। ठीक है, ये व्याधियों को लेकर मैं आपसे बात करूंगी, तो देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।